तो आज यानी कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का मौका है। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेताजी की जयंती के मौके पर कोलकाता पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी के दोनों कार्यक्रमों के मौके पर ममता बनर्जी उनके साथ होंगी। नेताजी भवन से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर में नेशनल लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले टीएमसी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पदयात्रा के जरिए ममता बनर्जी ने भी संदेश दे दिया है कि बंगाली अस्मिता के मुद्दे की जब बात आएगी तो टीएमसी भी पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन देखिए, नेताजी पूरे देश के हैं और चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी, एक बात बार बार कही जाती है कि इतिहास में जो जगह नेताजी को मिलनी चाहिए थी उससे उन्हें वंचित किया गया। आज की पीढ़ी को नेताजी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, जितना उनका गौरवगान किया जाए उतना कम है। और आज का मौका तो बेहद खास है। 125वीं जयंती का मौका है। उनकी याद में सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री, डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कार्यक्रम कोई पहली बार किए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की थी, जब वो गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी किस तरीके से नेताजी को याद करते हुए कई कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा भी लिया। आज ट्विटर पर उन यादों को भी प्रधानमंत्री ने देश के साथ साझा किया है। और इसीलिए आज केंद्र सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। 85 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जो 125वीं जयंती का वर्ष है, इस पूरे साल में किस तरह से कार्यक्रम होंगे ये कमेटी तय करेगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का मौका, प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में हैं। पहला कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी, दूसरा कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में होने जा रहा है। नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। टीएमसी से सुदीप्तो राय मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ है। सुदीप्तो जी, नेताजी के बारे में जितनी बातें आज की पीढ़ी को बताई जाए वो कम है, जितना उनका गौरवगान किया जाए वो कम है। लेकिन हमने देखा ममता बनर्जी की रैली होती है, वहां पर पदयात्रा होती है, वहां पर भी राजनीति हो रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज तो कम से कम पूरे देश को साथ आकर चलना चाहिए। नमस्ते, मैं एक बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम सुदीप्ता रॉय चौधरी मुखर्जी है, सुदीप्ता है जी। देखिए, नेताजी गुजर चुके हैं बहुत साल पहले, शायद गुजर चुके हैं, क्योंकि अभी भी वो गुजरे या नहीं गुजरे इसका भी कोई हल नहीं निकला। कांग्रेस गवर्नमेंट भी नहीं निकले, ये गवर्नमेंट भी नहीं निकले, इसका हल अभी तक नहीं हुआ कि ये वो इधर गए, उसके बाद उसका क्या हुआ। पर ऐसा लगता है एक इंसान इतना दिन तो जी नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ शायद वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इतने सालों में हम कभी ये बीजेपी गवर्नमेंट को कभी नहीं देखे कि नेताजी के लेके इतना उछल कूद उनमें आते हुए, जो अपनी खुद की राज्य के पेट्रियट को बोलते हैं चतुर बनिया, वो कैसे समझेगा बंगाल के पेट्रियट को। एक्चुअली ये सब जो कुछ भी चल रहा है नेताजी को लेके, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, वो वोट को बंगाल में असेंबली इलेक्शन को मत्थे पे रख के आज क्या है कि राम के द्वार पे आए गए रावण फगुआ पहन के। जब रावण फगुआ पहन के, नहीं, आप रावण किसे कह रही हैं? आप रावण किसे कह रही हैं? नाम लेकर बता दीजिए, किसे रावण कह रही हैं? राम यहाँ बंगाल है, बंगाल में पेट्रियट्स गए, कल्चर गए। हम लोग पीढ़ियों से नेताजी को जन्मदिन पर मनाते हुए आते चले गए। 2014 से 2020 तक हम कभी तो नहीं देखे इस गवर्नमेंट को नेताजी को लेके पराक्रम दिवस। आज जब इलेक्शन सर पे मंडरा रहा है तब नेताजी को याद आ रहा है। जो लोग अपनी गांधी जी को जो चतुर बनिया बोलते हैं, वो नेताजी को क्या समझेगा? नेताजी को क्या क्या है, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है? देशरत्न निगम मेरे साथ हैं।
देश रतन निगम, आप सुन रहे हैं सुदीप्ता जी को, टीएमसी के नेता हैं, वो कह रही हैं कि सिर्फ चुनाव के मौके पर क्या नेताजी याद आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था विशाल जी कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदर सम्मान करते रहे हैं और उन्होंने उस समय भी जाकर कुछ समय पहले जो टापू है अंडमान निकोबार का, वहाँ झंडा फहराया था, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने की। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी। तो वो असली में पहले प्रधानमंत्री भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। शायद ये ममता बनर्जी को नहीं पता, ना वो इस बात का कभी इस्तेमाल भी करती है। तो प्रधानमंत्री को जो आदर सम्मान देना है वो तो देंगे ही, और पराक्रम दिवस मनाना ये हमारे भारतीयों के लिए गौरव की बात है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के ही नहीं, सारे भारत के हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, बंगाल नेशनल आर्मी नहीं बनाई थी। तो किसी एक राज्य का उनके ऊपर अधिकार नहीं है, वो पूरे देश के हैं। और जो आज के हालात है वेस्ट बंगाल के, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि एक हिंसक राज्य बना के छोड़ दिया गया है, जहां पर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है और इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। मूर्ति विसर्जन को रोक दिया जाता है, नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाने दिए जाते हैं आपके पंचायत के इलेक्शन में, हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है। निगम जी, सुदीप्ता जी कह रही हैं कि हम तो हर साल मनाते हैं जयंती, केंद्र सरकार को चुनावी साल में याद आती है। देखिए, ऐसा नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हर मंच से प्रधानमंत्री ने लिया है, हर फंक्शन किया गया है उनके लिए। ये तो इनको याद आ रहा है पहला। ये इनको अब ये दिक्कत हो रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल गए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल गए। इन्हें अब याद करने की जरूरत है, क्योंकि काम के दिखाने के नाम पर कुछ भी नहीं है इनके पास राज्य में। तो ये सारे के सारे जो बंगाली आइकन्स हैं, उनको ये बोलेंगे ये हमारे हैं, इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। अरे ये भारत के हैं आइकन्स, इनको याद रखना चाहिए। ये जो बड़ी हस्तियां हैं, ये भारत की इसका अधिकार नहीं है। इसके अधिकार होते तो 2015 में होता, 16 में होता, 17 में होता, 21 को लेके ये याद आ गया। 20 से 6 साल से कभी तो हम नहीं देखे। आप 6 साल से कभी आंख बंद जो आपने खुद के आइकॉन को चतुर्भुजिया कहते हैं, वो बंगाल के आइकॉन को क्या समझेगा? अपने खुद के आइकॉन को चतुर्भुजिया कहते हैं। एक सेकंड सुदीप्ता जी, आपकी बात मैंने सुनी, जरा जवाब भी ले लेते हैं। देश रतन निगम जी, भाई इन्हें याद दिलाइए कि केंद्र सरकार ने कब कब नेताजी को याद किया। उन्हें चुनावी साल में याद नहीं आई, पहले भी याद किया। और नेताजी सबके हैं, जैसा कि आपने कहा, जो बंगाल के आइकन्स हैं वो देश के भी हैं। सुदीप्ता जी, अगर कोई जयंती मनाता है, बंगाल में आता है, तो क्या पहले ममता बनर्जी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नेताजी की जयंती का मौका है, हम आ जाएं कि नहीं आ जाएं, जयंती मना लें कि नहीं मना लें? आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखाइए जो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में लिया गया नेताजी को लेके। ठीक है देश रतन निगम, आप जवाब दें उससे पहले मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी में है, उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में है। उससे पहले किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, ये दो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आज का मौका बड़ा मौका है, खास मौका है। नेताजी के बारे में आज की पीढ़ी को और बताया जाना चाहिए देश रतन निगम जी, लेकिन राजनीति से हटकर बताया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है। जो आपके एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब का जो मैं थोड़ी देर पहले प्रोग्राम जो आपने दिखाया था, क्लिप्स दिखाई थी इंटरव्यू की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो डॉटर है उनके साथ, वहाँ साफ उन्होंने बताया था जो डिजाइनर, इतिहासकार और बुद्धिजीवियों ने, भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने जिस हिसाब से नेताजी के बारे में छुपा दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री होते। मैं साफ कह रहा हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1900 मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जो रिजोल्यूशन था उसमें से 14 में से 13 लोगों ने फेवर किया था कि प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे, नेहरू को। लेकिन महात्मा गांधी ने किस कारण से, जिस कारण के लिए गहन चिंतन और मनन होना चाहिए, गांधी जी ने बोला नेहरू जी होंगे। तो प्रधानमंत्री वैसे भी मैं समझता हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही माना जाना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो आपकी जो को पैनलिस्ट है टीएमसी की, उनको शायद भूल गई, प्रधानमंत्री उस द्वीप पर गए थे अंडमान निकोबार में, जहां वो झंडा फहराया था, जो लोग उस द्वीप को भूल गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी नेताजी को के बारे में बोला। कौन ऐसा फंक्शन नहीं, उनका म्यूजियम बन रहा है, केंद्र सरकार बनवा रही है लाल किले के अंदर, सुभाष इंडियन नेशनल आर्मी का।
जो कि पूरी तरह बन के बिल्कुल मेरे ख्याल आपने से ठीक तैयार कहा भी- देशरत्न निगम जी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो गुजरात में जब जब नेताजी की जयंती पर मौके पर कार्यक्रम किए, उनकी तस्वीरें भी आज ट्विटर पर डाली हैं। उससे पहले मैं विशाल पांडे का रुख करना चाहूंगा। नेताजी भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कोलकाता में है, नेताजी भवन में है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है जरा विशाल पांडे से समझते हैं। विशाल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन में इस वक्त मौजूद हैं और ये वही भवन है जहां पर नेताजी कोलकाता में रहा करते थे। आज यहां पर उनकी वो कार मौजूद है जिसे द ग्रेट स्केप के नाम से जाना जाता है। जब वो कोलकाता से अंग्रेजों से बचकर निकले थे, छुप कर निकले थे। और नेताजी भवन इन दिनों नेताजी रिसर्च ब्यूरो चलता है और यहाँ पर उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। उनके परिवार के ही सुगातो बोस इस भवन की देखरेख फिलहाल करते हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम तय नहीं था कि वो नेताजी भवन जाएंगे। जो कार्यक्रम आया था वो सीधे नेशनल लाइब्रेरी और विक्टोरिया मेमोरियल का ही था। लेकिन पीएम मोदी कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले नेताजी भवन पहुंचे, क्योंकि वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उनकी 125वीं जयंती है। क्योंकि लगातार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से नेताजी से जुड़ी तस्वीरें साझा फैसले ले रही है। पराक्रम दिवस के तौर पर 23 जनवरी को अब मनाने का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है, जिस पर जियो भी जारी हो चुका है। और इसके अलावा तो नेताजी के भवन में पहुंचकर तौर पर है और वो विचारों को युवाओं को प्रेरित करने की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और इसीलिए वो नेताजी भवन पहुंचे और नेताजी भवन से वो सीधे नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल सेमिनार में छोटा सा संदेश रहा है। नेताजी। ठीक है, विशाल के पास मैं चलूंगा। आप विशाल, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। नेताजी भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि विशाल पांडे, जो कि कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं, बता रहे थे कि ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। आपने देखा, पहला कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी का था, दूसरा कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल का था। लेकिन पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नेताजी भवन। वो तस्वीरें देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें देखिए आप। दीवारों पर आपको तस्वीरें हर तरफ नजर आएंगी। उनके साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी हैं। और प्रधानमंत्री को यहां पर नेताजी से जुड़ी हुई जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, उनके बारे में, उन तस्वीरों के बारे में बताया जा रहा है। आजादी के लिए क्या योगदान नेताजी का था, किस तरीके से आजाद हिंद फौज बनाई गई, और उनके योगदान को आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाना कितना जरूरी है। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात को रेखांकित किया जाता है। और इसीलिए 125वीं जयंती के मौके को और खास बनाया जा रहा है। एक कमेटी भी बना दी गई है 85 सदस्यों की, जो इस पूरे साल में नेताजी से जुड़े हुए कार्यक्रम कब कब कैसे कैसे हों, उसकी रूपरेखा तय करेगी। और ये तस्वीरें नेताजी भवन की एक बार फिर से आपके सामने। देशरत्न निगम में मेरे साथ है। देशरत्न निगम, राजनीति से इतर 30 सेकंड में मुझे यह समझाइए, आज का दिन, नेताजी की जयंती का दिन, 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना, यह क्यों खास है? और आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को नेताजी के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताना, यह कितना जरूरी है? देखिए, पराक्रम दिवस मनाना ये बहुत ही जरूरी है, स्पेशली जो आज के हालात चल रहे हैं। चीन जिस हिसाब से हमारे पड़ोस में बैठ के हमको तंग करने की कोशिश कर रहा है, हमारे जवानों के हौसलों के लिए भी जरूरी है। दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी जो सबसे बड़ी सीरियस चेतावनी और जो थ्रेट दी गई थी ब्रिटिशर्स को, वो इंडियन नेशनल आर्मी ने दी थी, जिसके नायक आपके सुभाष चंद्र बोस थे। तो कोलकाता में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेताजी भवन से अब वो नेशनल लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। ये देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कोलकाता में। तो नेशनल लाइब्रेरी से पहले नेताजी भवन सबसे पहले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब नेशनल लाइब्रेरी पहुंच गए हैं, जहां पर एक इंटरनेशनल सेमिनार को वो संबोधित करेंगे। वहां पर कलाकारों के साथ उनका एक संवाद भी है। और यहां से फिर विक्टोरिया मेमोरियल में भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम है। नेताजी
की चिट्ठियों पर आधारित एक किताब का वो लोकार्पण करेंगे विक्टोरिया मेमोरियल जाकर। लेकिन उससे पहले ये नेशनल लाइब्रेरी, जहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी उनको दी जा रही है। ये बहुत बड़ा पुस्तकालय जहां पर लगभग 22 लाख किताबें बताई जाती हैं, बहुत बड़ा संग्रह किताबों का। इस पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुई थी और जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह के बारे में पूरी जानकारी वो जरूर लेने की कोशिश करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और देश भर में आज कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे अहम है पश्चिम बंगाल में होने वाला ये कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचे हुए हैं नेशनल लाइब्रेरी में। ओपन आर्ट गैलरी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नेताजी। एवी पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने इसे तैयार किया है और तकरीबन 100 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इसे तैयार किया है। जो आप जो चित्र देख रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री बड़े करीब से देख रहे हैं और इसमें नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे उनके बचपन के जीवन से जुड़े हुए, जब उन्होंने यहाँ पर कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की, वो जो दौर था, और ख़ास तौर से आज़ाद हिंद फौज के बनाने, निर्माण करने और उसके दौरान जो गाथा थी वो पूरे आप इसमें दिखाया गया है लोक कलाकारों के ज़रिए। प्रधानमंत्री विशेष रूप से इसको देखने के इच्छुक थे और वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विशाल, इस दिन के जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी अहम है। 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है नेताजी की और पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पराक्रम शक्ति और साहस दोनों का सम्मिलन होता है। केवल ताकत से पराक्रम नहीं आता, उसमें साहस भी शामिल होना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं वही इस वक्त देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। आज़ादी के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा नेताजी का। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, जय हिंद का नारा देने वाले और नेताजी की जिंदगी से जुड़े जो पहलू हैं वही चित्रों के जरिए ये दिखाने की कोशिश, उनका चित्रण, और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर उन्होंने ब्रिटिश राज को जिस तरह से हिलाकर रख दिया, ब्रिटिश राज को ये समझ में आ गया कि अब भारत की जनता पूरी तरह से तैयार है, अब उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। आज वो दिन ज़रूर याद आ जाता है और प्रधानमंत्री जब ये बातें कहते हैं, जब वो देशभक्ति की बातें कहते हैं, जब नौजवानों के इस बारे में बात करते हैं, तो नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो ज़रूर सामने होता है। विशाल, वैसे नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो श्रेय दिया जाना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, वो नहीं मिला और कहीं ना कहीं वो नेहरू गांधी के गठजोड़ में कहीं गुम हो गए, ओझल हो गए। इतिहास के पन्नों से उन्हें कहीं गायब कर दिया गया, उनके महत्व को उस तरीके से लोगों के बीच नहीं लेकर जाया गया। और ऐसे में जो देश के युवा हैं उनको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए नेताजी के बारे में, और यही कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार की ओर से हो रही है। एक समिति का गठन किया गया है और देश भर में ये इस पूरे वर्ष नेताजी से जुड़े हुए कार्यक्रम किए जाएंगे। उनकी 125वीं जयंती को यादगार बनाने की और बड़े स्तर पर आयोजन करने की तैयारी है केंद्र सरकार की। उनके मौत को लेकर भी रहस्य बना रहा, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। 1945 में एयर क्रैश में ये बताया जा रहा था कि उनकी मौत हुई, लेकिन इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए और जो संशय और जो आशंका लोगों के जहन में है उसी को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ जो फाइल्स हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, उनको डीक्लासिफाई करने की मांग होती रही है। और ये नेशनल लाइब्रेरी में देख रहे हैं आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करेंगे।
the Japanese army lost, but that was a signal that the British Raj number was, the British Raj had little numbers. और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हैं। आरएसएस विचारक रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीएमसी नेता सुदीप्ता रॉय मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रतन शारदा जी, जो मैं कह रही थी, जो सम्मान और जो श्रेय मिलना चाहिए था आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक को, बल्कि कहना चाहिए कि वो तो आज़ाद हिंद के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का ही नाम सब जानते हैं और आज के युवा को ये जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक अलग रंग दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कम था। एक आम व्यक्ति को आज़ादी के लिए सड़क पर उतारना, जब से पूरा डर का माहौल था, गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम केवल गांधी जी के असहयोग आंदोलन से 1920, 1930 और 1942 के 10-10 साल के अंतराल में हुए अहिंसक आंदोलन से यदि आज़ादी मिल सकती, तो वो सैकड़ों लोग कौन थे जो फांसी पे चढ़े, वो सैकड़ों हजारों लोग कौन थे जो अंडमान निकोबार के काला पानी में गए, और वो कौन लोग थे जो आज़ाद हिंद सेना के साथ में देश को आज़ाद करने के लिए गए। अभी एक कल्याण दे की पुस्तक आई है जो केवल अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर ब्रिटिश लोगों ने स्वीकार किया है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ हुई जो लाल किले के अंदर उनके ऊपर जो पब्लिक ट्रायल हुआ, उससे लोग भड़के हुए थे, उसके कारण नेवल मिटिनी हुई, उसके कारण जबलपुर में मिटिनी हुई। उससे डरकर उनके आपस के पत्राचार है कि अभी यहाँ से रहना बड़ा मुश्किल है, अब जब तक अभी गोरे से सैनिक आ नहीं सकते, हो नहीं सकता कुछ, अभी इनके लिए हवाई जहाज मंगाने चाहिए, कैसे बम मारेंगे, यहाँ तक की बहुत डेस्परेट सिचुएशन इनकी हो गई थी। फाइनली अटली ने स्वीकार किया, रानी से कबूल करवाया कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो यदि इस प्रकार का माहौल भारत के आज़ाद करने में आज़ाद हिंद फौज का और क्रांतिकारियों का और नेवल मिटिनी सभी अलग अलग लोगों के सालों से चल रहे प्रयत्न कि हम राजबिहारी बोस और चाफेकर बंधु से शुरू करें, तो ये इतनी लंबी संघर्ष को केवल एक अहिंसक आंदोलन से जोड़ देना, ये देश के वीरों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ अन्याय है। इसलिए इतिहास के अंदर इनको उचित स्थान मिलना चाहिए। इसका प्रयत्न 2019 में मोदी जी ने उनको रिपब्लिक डे परेड में INA के फौजियों को शामिल करके सबसे पहले उन्होंने ये एक दिखाया कि देश में इनका कितना बड़ा देश के ऊपर इनका ऋण है, और जिस प्रकार से अलग अलग आज़ादी के सेनानी, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, सरदार पटेल हो, इनको उचित स्थान दिलाने के लिए जो मोदी जी ने किया, वो दलगत राजनीति के अंदर कितना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि देश की छाती कोई ले नहीं सकता। ये सारे देश के सपूत हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का इनके ऊपर एक एकाधिकार हो नहीं सकता। जिस प्रकार की लेगेसी लड़ाई की बातें करते हैं, वो बहुत तुच्छ मनस्थिति वाले लोग हैं। अगर ममता बनर्जी को इतना प्रेम होता नेताजी से, तो 10 साल से उनका शासन चल रहा है, अभी तक नेताजी के जन्म दिवस को मनाना और उनको जननायक का, देश नायक का स्थान देना 10 साल क्यों नहीं हुआ? इनको अभी याद क्यों आया? ना ऐसी बातों को हमने इलेक्शन से जोड़ना चाहिए, ना ऐसी बातों को दलगत राजनीति से जोड़ना चाहिए। जब शुरुआत हुई, जैसे शुरुआत हुई, जैसे जैसे इस सपूतों को भारत माता का उचित स्थान दे सकते हैं, वैसे से दिया गया, और हम इसको स्वीकार करें और खुश हो। इस प्रकार के सपूतों को पहले नहीं तो आज से इनको कम से कम एक सम्मान मिल रहा है, एक स्थान मिल रहा है। क्योंकि कितना भी इतिहास की किताबें कांग्रेस ने अल्टापट्टी की हो, लोगों के दिलों से ये सारे जो जननायक है जा नहीं सकते कि जमीन के अंदर रुझे हुए, जमीन के अंदर इनका खून है, और वो सारे लोग इसको मानते हैं। और हम मत भूलें कि पहला आज़ादी का झंडा भारत की भूमि पर नेताजी ने फहराया था, ये हमें याद रखना चाहिए, उनको स्थान मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम योगदान उनका स्वतंत्रता संग्राम में रहा। और सुदीप्ता रॉय चक्रवर्ती भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीएमसी नेता। सुदीप्ता जी, आज का दिन है, आज तो खुश होने का दिन होना चाहिए था और नेताजी को पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए था ये दिन। और पराक्रम दिवस, देश नायक दिवस, अब बहस इस बात को लेकर हो रही है कि हम खुश नहीं हैं कि पराक्रम दिवस इसे क्यों बुलाया जा रहा है, देश नायक दिवस क्यों नहीं, देश प्रेम दिवस क्यों नहीं। ये सवाल तो आज के दिन होने ही नहीं चाहिए थे। देखिए, हम खुश होते, हम खुश हैं, हमें बहुत हंसी आ रहा है ये देख के कि 7 साल में कभी नेताजी का याद इन लोगों को, मोदी जी को आया नहीं। और आज
नेताजी को लेके इतना प्रोग्राम चल रहा है, इतना कुछ पराक्रम दिवस, ये एक्चुअली नेताजी का पराक्रम नहीं, ये खुद का पराक्रम शो करने का दिवस है मोदी जी का। और ये जो पहला वो जो बोल रहे थे नेताजी वर्सेस गांधी जी, ऐसा कुछ नहीं। अगर नेताजी को समझना है तो गांधी जी को समझना पड़ेगा, गांधी जी को समझना तो नेताजी को समझना पड़ेगा, और सबसे ऊपर स्वामी जी को समझना पड़ेगा। ये सब एक से एक जुड़े हुए हैं। नेताजी जानते थे, गांधी जी भी ये मानते थे कि अहिंसा के पथ के एक ही पथ नहीं है। जब अहिंसा आंदोलन में कभी स्लो हो जाता है उसका गति, तब गुप्त समिति को लेकर एक दूसरा आंदोलन भी करना पड़ता है। इसमें भी गांधी जी का नोट था। ये नेताजी भी बहुत बात कह चुके हैं अपनी भारत मुक्ति संग्राम किताब में। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ नेताजी के बारे में। नेताजी का जो क्लोज रेफरेंस थे उसका नाम है अबीद हसन। वो अबीद हसन एक मुस्लिम थे, और नेताजी बार ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को समन्वय करके एक साथ जुड़ के रहना चाहिए, तभी देश को तरक्की मिलेगा। और ये जो आज को एनआरसी चल रहा है, ये एनआरसी नेताजी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर वो आज भी इस भारत में रह पाते। तो ये तय है जो आज नेताजी को लेके जो कार्यक्रम कर रहा है उसमें दिल से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, और किसी को पता नहीं है नेताजी के कांड के बारे में। वो सब अपने रोटी सेक रहे हैं। जी सुदीप्ता जी, आपने दो बातें कही कि एक तो उनका जोर जो था वो एकता पर होता था, शायद नेताजी वो भेदभाव से कहीं ऊपर सोचते थे, तो ये तो लागू होना चाहिए वहां पर। 1953 पश्चिम बंगाल में ये कहाँ लागू हो पाता है? इसके पहले इसमें आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा सुदीप्ता जी, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तकरीबन 20,20,000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। काफ़ी अहमियत है इस लाइब्रेरी की। और इस जो ये भवन है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अब हस्तांतरित कर लिया है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। 1891 में ये बनी थी, तो इस लिहाज से इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसका अगर हम बात करें कि योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की पुरानी से पुरानी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री का यहाँ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ, और यहाँ से अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इसके पहले नेताजी सदन, और आज अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल, Well, AV Prime Minister greeting everybody, saying goodbye to them as he moves forward to the next event which is being held at Victoria Memorial. Yes. तो नेशनल लाइब्रेरी में जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है, जैसे कि आपने देखा। और अब विक्टोरिया मेमोरियल में ये आगे का कार्यक्रम होना है, जहां पर नेताजी की चिट्ठियों पर आधारित जो किताब है उसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचकर। और ये नेशनल लाइब्रेरी में इस वक्त वहां पर मौजूद थे, और किस तरह से नेताजी के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग जो चित्र थे उनको देखा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब वहां से अब रवाना हो चुके हैं, और अब विक्टोरिया मेमोरियल में अगला कार्यक्रम है। एक डाक टिकट सिक्का भी जारी करेंगे। नेताजी की जो चिट्ठियां थीं उस पर आधारित एक किताब का लोकार्पण भी किया जाना है। तो पराक्रम दिवस के तौर पर आज का दिन मना रही है केंद्र सरकार, और उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लाइब्रेरी में, और अब वो रवाना हो रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ। जी सुदीप्ता जी, मैंने आपको रोक दिया था क्योंकि तस्वीरें भी दिखानी दर्शकों के लिए ज़रूरी होती हैं। हम रवाना हो गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, जहां पर नेताजी की जो चिट्ठियां थीं, जिसको लेकर ये भी एक जो मौत का रहस्य लगातार बना हुआ है, उसको लेकर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में नेताजी की मौत हुई। देखिए, एक कहा जाता है रेनकोजी मंदिर पे उसका एशेस रखा गया है, और एक प्लेन क्रैश में उसका शरीर नहीं रहा, पर इसका भी कोई छानबीन हुआ तो नहीं, प्रॉपर कोई छानबीन तो अभी तक भी कुछ कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ आज भी बंगाली हम सब जानने के लिए तैयार बैठे गए, पर हमको आज भी कोई पता नहीं कि क्या हुआ नेताजी को लेके।
ये तो एक रहस्य ही रह गया ना, क्या हुआ नेताजी से। ठीक है, इस पे कमेंट मैं रतन शारदा जी से भी जरूर लूंगी, क्योंकि सरकार की ओर से अब क्या कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो रहस्य बना हुआ है उनकी मौत को लेकर, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, वो कब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि देश को भी पूरा हक है ये जानने का। To an exhibition on Netaji Subhash Chandra Bose. The exhibition shows the many facets of the Indian freedom struggle from the vantage point of Netaji Subhash Chandra Bose as the central character. There are 125 stories of Netaji, and that celebrates the 125 years of his magnificent life. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और संस्कृति मंत्री और तमाम गणमान्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल के उत्तरी द्वार से इस प्रांगण में प्रवेश उन्होंने किया और यहाँ पर पराक्रम दिवस, जो कि भारत सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। तो आज पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। Indeed, Prime Minister, they're greeting performers who will be performing at a cultural event later in the day, greeting everyone who is going to be part of this wonderful celebration, which commemorates the beginning of 125 years of remembering Subhash Chandra Bose's contribution to the Indian freedom struggle. And here the Prime Minister is entering the exhibition hall. Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers, and it has remained since then. And he inspired great deal of courage, and that is why today is being called Parakram Divas. It's celebrated in order to honor and remember Netaji's indomitable spirit. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेताजी की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हुए, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत की आजादी। उन्होंने कहा मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आज से यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी कुल मिलाकर 2 साल चलेगी और 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहाँ रहेगी। Prime Minister has entered the exhibition hall and he passed a frame which showed Jai Hind written in Bengali, and we must remember the importance of the word Jai Hind. It comes from the Indian National Army, was made popular by Subhash Chandra Bose and has been विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी को, और अब ये प्रदर्शनी का शुभारंभ कर दिया गया है जो कि 2 साल चलने वाली है। और उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए ये जो चित्र लगे हैं उन्हीं को देखते हुए, और उनके साथ हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल। Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. विक्टोरिया मेमोरियल में जिस प्रदर्शनी को
आयोजित किया गया है, जो प्रदर्शनी यहाँ पर नेताजी से। और आरएसएस समर्थक रतन शारदा जी, सुदीप्ता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रतन शारदा जी, अभी हम देख रहे हैं प्रदर्शनी का शुभारंभ कर दिया गया है, और बात की जाए नेताजी की तो उनका पूरा जीवन ही समर्पित था। एक ही लक्ष्य था, आज़ादी। उस आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया और कैसे युवा शक्ति को संगठित किया, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक। बिल्कुल। देखिए, मैं एक वाक्य के ऊपर जरा चिंतित हूँ जब हम कहते हैं कि नेताजी बंगाल के नेता थे, बंगालियों की मृत्यु की चिंता है। ये सोच एक राष्ट्रीय नेता को प्रादेशिक नेता बना देना, शिवाजी मराठा हो गए, नेताजी बंगाली हो गए, सरदार पटेल गुजराती हो गए, मदन मोहन मालवीय यूपी के हो गए, ये सोच बहुत ही तुच्छ राजनीति का परिणाम है जिससे हमें उभरना होगा, क्योंकि सारे देश के नायक हैं। ये देश के लिए लड़े। जय हिंद का नारा बंगाल से निकला, वंदे मातरम का नारा बंगाल से निकला, क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा जो एक जत्था था, जो क्रांतिकारियों का काम शुरू हुआ, वो बंगाल और महाराष्ट्र से शुरू हुआ। सबने भारत को एक माना, इसलिए हम ये प्रादेशिक नेता बनाना, बड़े बड़े नेताओं को बंद करें। और जहाँ तक सवाल है किस प्रकार से जो विस्तृत हमारे जननायक थे उनको लोगों के सामने लाना, इसको राजनीति से ऊपर रखें, फिर मैं यही कहूँगा। और नेताजी ने अगर कोई माने कि बर्फीली पानी में एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में जाना, जो व्यक्ति ट्रेंड सैनिक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। पराक्रम की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति पता है सारे दुश्मन मेरे फैले हुए, एक हवाई जहाज से निकलता है, जापान की ओर जाता है, उसको षड्यंत्र के द्वारा गायब किया जाता है, इस बात को दबाया जाता है, इसका दुख सभी को है। और अगर कोई कहे कि 70 साल पुरानी फाइल निकालने से देश के गुडविल बिगड़ेगी किसी अन्य देश के, मैं इसको नहीं मानता। 70 साल पहले जो भी हुआ उसको जानना जरूरी है। उस समय के नेता नहीं रहे, केवल इतिहास बचा है, तो उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किसी का पर्सनल मामला नहीं है। सारी दुनिया अपने पुराने पेपर्स को डिक्लासिफाई करती है, हमें भी करना होगा। चाहे किसी प्रतिष्ठा से पुराने नेता की, किसी पुराने राजनीतिक की, विदेश के प्रधानमंत्री का, किसी की भी, किसी देश की निकलती है, तो उसके कारण आज का कोई भी नेता, आज का कोई भी सत्ता उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जी जी, ये निर्भीक सुभाष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप देख रहे हैं कि ये बड़ा एग्जीबिशन हॉल है, और आगे बढ़ते हुए और सभी तस्वीरों को, चित्रों को वहां पर बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल भी मौजूद हैं। Election of Netaji in 1938 as the president of the Congress, and the declaration of independence on January 26, 1938, on this day, and the people, or tens of thousands of people across the country in 1938 on January 26 took this pledge. We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually. India must sever the British connection and attain complete independence. Purna Swaraj. Purna Swaraj was what Subhash Chandra Bose asked for. तो नेताजी की 125 कहानियों पर आधारित है ये प्रदर्शनी, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री ने कर दिया है। नेताजी को पसंद करने और सभी चित्रों को वहां पर इसको देखते हुए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। सुदीप्ता जी, नेताजी की जब बात होती है तो वो तो उन्हें बंगाल तक तो सीमित रखा नहीं जा सकता। नेताजी तो पूरे देश के थे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं एक सियासी रस्साकशी जारी है। नेताजी किसके? और दोनों ही दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, चाहे वो तृणमूल हो या फिर बीजेपी। देखिए, हम कभी कहे भी नहीं नेताजी सिर्फ बंगाल का नेता, पूरे वॉइस को लेके इंडिया को जिलाने के एक लड़ाई लड़े थे। पर इतने दिन हम कभी जो जितने भी बार बीजेपी का सरकार हुआ, हम कभी नहीं देखे को नेताजी को लेके कोई कमीशन बनाया या कभी कुछ भी किए। एक शानदार कमेटी बना, उसके बाद मुखर्जी कमीशन बना, फिर भी हम कभी नहीं देखे। हम जो बार बार
इंतजार रहेंगे, वो भी हम वही बात दोहराएंगे कि नेताजी को लेके हम कभी कोई कमीशन बनाते हुए नहीं देखे, परंतु हम ये देखें कि जो डॉग का नाम नेताजी के नाम पे थे, वो डॉग का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद जी के नाम पे पिछले साल करवा दिया गया। सुदीप्ता जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री दिखाई तो जरूर दे रही हैं, लेकिन आज भी बजाय इसके कि सिर्फ नेताजी की बात होती, आज भी हमने सुना कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से तालमेल नहीं रखती, बात नहीं करती और कोलकाता को राजधानी बनाया जाए। आपको लगता है ये दिन उचित दिन है ये सब बातें करने का? लेकिन आप तो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम से शुरू ही होता है, और 1911 तक तो बंगाल ही पूरे भारतवर्ष का कैपिटल था, तो बात तो कभी ना कहीं तो शुरू भी हो सकता है। आज के दिन या कल के दिन या कुछ किसी दिन शुक्र के बातें शुरू हुआ, वो शायद प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएगा, हम इसी के इंतजार में हैं। पॉजिटिव वाइब्स की आप बात कर रही हैं, तो मैं इन तस्वीरों को अगर रतन शारदा जी भी देख पा रहे हैं, ये कितनी ये केमिस्ट्री इस वक्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चल जरूर रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेकिन जिस अंदाज में आज उन्होंने ये पदयात्रा निकाली और उसके बाद उनकी ओर से जिस अंदाज में मांगे रखी गई कि कोलकाता को भी राजधानी बनाया जाना चाहिए और जो मौत का रहस्य है वो खुलना चाहिए, वो तो खैर पूरा देश ही इस बात को की मांग करता रहा है कि वो रहस्य जरूर खुलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए किन परिस्थितियों में मौत हुई। लेकिन केंद्र सरकार पर जिस तरीके से उन्होंने जिस अंदाज में आरोप लगाए कि केंद्र सरकार तालमेल नहीं करती, बीजेपी सिर्फ समाज को बांटने का काम करती है, रतन शारदा जी, ये आज के दिन तो ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। ये राजनीति से ऊपर उठकर हम सब नमन करें नेताजी को, जो स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा, उसके बारे में हम युवाओं को भी अवगत कराएं और उनको वो श्रेय दें जिसके वो हकदार हैं, जो उन्हें मिल नहीं पाया। जीते जी। देखिए, बार बार मैं जिस भी चैनल पे गया हूँ, मैंने ये पॉलिटिक्स की बात को अवॉइड किया है, टीएमसी की ओछी हरकतों को अवॉइड किया है कि आके आज का दिन पुण्य का दिन है। आज का दिन एक महान देश के सपूत को एक उच्च स्थान दिलाने का एक बहुत अच्छा यादगार दिन है। इसके कारण ऐसी राजनीति की बात ना करें। लेकिन दुर्भाग्य से ममता बनर्जी जो फेडरलिज्म की बातें करती हैं, फेडरलिज्म के नाम पर वो एक जागीरदार की तरह बिहेव करती है, मानो बंगाल भारत का हिस्सा ही नहीं। ऐसी उनकी भाषा बार बार होती है। उन्होंने सीबीआई को हड़काया, उन्होंने बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने हर तरह के आरोप केंद्रीय सरकार पे, लोकल पुलिस पर, बीएसएफ पे लगाए। यानी वो चाहती क्या इसके बारे में, अगर सारा देश कहता है कि घुसपैठे को निकालो तो कहते कि मैं उनको शरण दूंगी, मैं उनको नागरिक बनाऊंगी, मैं कानून बदलूंगी। इस प्रकार की भाषा जो है, ये भाषा एक अच्छे नेता को जो राष्ट्र के स्तर पर उभरना चाहता है, ये उचित नहीं है। और आज के दिन तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर 10 साल तक देश नायक की बात नहीं करती थी, तो आज जब भारत की सरकार ने 2019 से आज नहीं नेताजी को उचित स्थान देना शुरू किया, आईएनए के लोगों को रिपब्लिक डे परेड में बुलाया और ये सारा जो कुछ किया, उसके बाद में इनका होना चाहिए था कि हम स्वीकार करते हैं 10 साल देश नायक का नाम आया नहीं, वो भी स्वागत हो। लेकिन अगर एक देश का एक अच्छा दिन मनाने की भारत सरकार ने एक जाहिर किया, उसको साथ में लेके चले। अच्छा रतन शारदा जी, ये बार बार मैं तस्वीरें देख रही हूँ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक बहुत ही दूरी नजर आ रही है। जिस तरह के पॉजिटिव वाइब की बात कर रही थी सुदीप्ता जी, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपना एक प्रोटोकॉल निभा रही हैं कि ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको निमंत्रण दिया गया है, इसलिए वो वहां पर मौजूद हैं। एक दूरी दिखाई दे रही है, नहीं तो उन्हें आगे बढ़कर प्रधानमंत्री को वो दिखाती, उनसे बात करती, ये नजर नहीं आ रहा तस्वीर में। ऐसा क्यों? सुदीप्ता जी। हाँ बोलिए। जी सुदीप्ता जी, आप देख रही होंगी ये तस्वीरें, ममता बनर्जी बहुत ही पीछे पीछे चल रही हैं, नहीं तो आगे वो दिखाती हैं कुछ इनिशिएटिव, उनसे प्रधानमंत्री से ना तो बात कर रही हैं। जिन पॉजिटिव वाइब्स की आप बात कर रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा इन तस्वीरों में। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रोटोकॉल निभा रही हैं ममता बनर्जी। ऐसा क्यों?
सुदीप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है उनसे कनेक्शन हमारा कट हो गया है। भाई कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क करें, लेकिन आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो बॉडी लैंग्वेज है पूरी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वो बहुत ही दूरी बनाकर रखी हुई हैं, बहुत ही दूर दूर चल रही हैं। प्रधानमंत्री से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, और यहाँ तक कि उन्होंने आरोप भी लगाया था पदयात्रा पूरी होने के बाद कि केंद्र सरकार किस तरह से बांटने की कोशिश कर रही है, ना वो राज्य सरकार से कोई तालमेल रखती है, किसी तरह का कोई सहयोग नहीं होता है। लेकिन ये तस्वीरें खुद ही वो कहानी बयां कर रही हैं। ये केमिस्ट्री कोई नजर नहीं आ रही। ये देखिए इन तस्वीरों में पीछे पीछे चल रही हैं, बहुत ही दूरी बनाकर। ये देखिए, और ये तस्वीर सवाल खड़ा करती है कि जो आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रही हैं, क्या उनकी ओर से ये इनिशिएटिव कभी लिया जाता है? सुदीप्ता जी, हम कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, जो एक मुख्यमंत्री वहां पर हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी निभा रही हैं, एक प्रोटोकॉल निभा रही हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में आए हैं, वो बंगाल का गेस्ट है, वो पद पे भी बड़े हैं, वो उम्र में भी बड़े हैं, वो हमारे रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बंगाल का रिस्पेक्टेबल गेस्ट है। वो आगे जाएंगे और मुख्यमंत्री जी उसके पीछे पीछे जाएंगे, यही तो रीति होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री साथ जाए या उनके बाहों में जाके जुड़े, ऐसे तो कभी होगा नहीं ना। वो आगे आगे जाएंगे, हम लोग पीछे पीछे जाएंगे, यही तो कल्चर होना चाहिए। नहीं, पीछे तो चलते हैं सुदीप्ता जी, लेकिन यहाँ पर तो इतनी दूरी नजर आ रही है, वो दिल की दूरी दिखा रही है कहीं ना कहीं। वो दिल की दूरी दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। नहीं, ऐसे कोई बात शायद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हम जो पहली बार भी बोले हैं, प्रधानमंत्री जी हम हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट है, वो आगे जाएंगे, दिखेंगे, और मुख्यमंत्री जी पीछे से लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं नजर आ रही सुदीप्ता जी आज। नहीं, ये खुशी गायब क्यों है? ऐसे कोई बात नहीं है। तो बंगाल को जो मिलना चाहिए था, जो सुविधा मिलना चाहिए था, जो जीएसटी के से जो शेयर मिलना चाहिए था, वो भी तो नहीं मिले हैं। ये तो लेकिन ममता जी के मन में शायद थोड़ा दुख तो है ही। फिर भी आज का दिन प्रधानमंत्री आए हुए हैं, तो वो हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट है, हम उनको नमन करते हैं। वो आके वो इतना दिन के बाद उनको शायद सुदीप्ता जी, क्या इसकी वजह ये है कि बार बार हम सुनते हैं ममता बनर्जी से, वो बार बार ये आरोप लगाती हैं कि ये तो बाहरी लोग हैं, तो कहीं उनके दिल में आज भी ये बात नजर आ रही है कि वो बाहरी के तौर पर इनको ट्रीट कर रही हैं? हाँ, ये बाहरी जो कहते हैं ममता बनर्जी, उसका हम एक्सप्लेन करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। बार बार जो लोग दिल्ली से आते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कभी कुछ ना कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके उसके जब ये पब्लिक को एड्रेस करते हैं, कभी ना कभी कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। जैसे कि चैतन्य देव यहाँ जन्मा, जैसे कि रविंद्रनाथ वहां जन्मा, जो कि एकदम सरासर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए ममता जी को और हम लोगों को सभी को लगता है ये लोग शायद बंगाल से, कल्चर से, बंगाल की संस्कृति से जुड़े नहीं है, इसीलिए बंगाल में ये लोग बाहरी है, बंगाल के कल्चर से ये लोग वाकिफ नहीं है, इसीलिए हम ये बताते हैं। और ये हम कभी नहीं, ममता जी भी नहीं बोले कि ये लोग बाहर क्यों नहीं बोलेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन में ममता भी बिलीव करते हैं, हम लोग। देखिए सुदीप्ता जी, जब सहयोग की बात होती है तो वो देखिए दो तरफा होती है, कभी भी एक तरफा नहीं होता। अब कोई बीजेपी का नेता जाता है पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को पसंद नहीं आता, नहीं, चाहे वो जेपी नड्डा पहले गए, अमित शाह गए, तो पत्थरों से उनका स्वागत होता है। अमित शाह भी कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं आपके जब पब्लिक एड्रेस में, और वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन को लेके सोशल मीडिया में उसको लेके हंसी मजाक भी हुए हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है। हम बीजेपी वाले तो कभी ना कभी हम लोग का भी तो
अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा बंगाल का कल्चर को सीख के थोड़ा लोग थोड़ा कल्चर को जान के। देखिए सुदीप्ता जी, आज नाराजगी का दिन नहीं है, आज खुश होने का दिन है और आज नेताजी को याद करने का दिन है। और इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि जिस जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये कोलकाता में ब्रिटिश काल का भव्य स्मारक है जहां पर इस वक्त इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हुगली नदी के किनारे बसा ये मेमोरियल 64 एकड़ के बगीचे के बीचों बीच स्थित है। बहुत ही खूबसूरत सफेद संगमरमर में निर्मित पूरी तरह से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.